अभी तक हम लोगों ने बच्चे निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 2 पढ़ लिया है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया था। ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। और आज हम लोग देखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 4 से। तो वैसे तो आपको दूरी का सूत्र तो याद ही होगा अभी तक, ठीक है। मान लो कि आप लोगों को याद नहीं, भूल गए हो, तो एक बार मैं बता देता हूँ। दो बिंदु मान लो आपको दिए गए हैं। एक बिंदु क्या है ए, दूसरा बिंदु क्या है बी, जिसके निर्देशांक आपको x1 y1 और बिंदु बी के निर्देशांक मान लो x2 और a y2 दिए गए हैं। तो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी के लिए जो सूत्र होता है आपने पढ़ा अब तक, मान लो कि उनके बीच की दूरी क्या है ए बी या डी मान लो। ए बी बराबर क्या होता है, भुज में से भुज को घटा के लिखेंगे, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। अब इसी को आप दूसरे रूप में भी लिख सकते हो, जैसे इसी को आप लिख सकते हो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उसका यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। तो दोनों सूत्रों का प्रयोग आप कर सकते हो, यहाँ पे कोई समस्या नहीं होगी। यदि आपको दो बिंदु ए और बी दिए गए, जिसकी निर्देशांक क्या है x1 y1 और x2 y2। हमने पिछली कक्षा में बताया था आपको, या पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे दो बिंदु आपको दिए गए हैं, उनमें से आप x1 y1 और दूसरे को x2 y2 मान सकते हो, ठीक। तो चलो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 4। आपके पास तीन बिंदु दिए गए हैं, चूंकि त्रिभुज के शीर्षों की बात कर रहा है। कह रहा है जांच कीजिए कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे तो कम से कम दो दूरियां, तो कम से कम नहीं, इनकी दो दूरियां क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, और एक दूरी क्या होगी, अलग होगी। तो चलो हम लोग जांच करते हैं। तो मान लेते हैं बिंदु यहाँ पे क्या है ए, दूसरे को मान लेते हैं क्या बी, तीसरे को मान लेते हैं सी, और नाम देते हैं क्या x1 y1 x2 y2 और x3, और ये आपका हो गया y3, ठीक। तो इस प्रकार से हम बिंदुओं को मान लेते हैं। अब ए बी की बात करें हम लोग, ठीक है। अब देखिए बच्चे, इसको हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। अब सीधे सीधे मान लेते हैं यहाँ पे ए है और ए बी है। ए बी पता करेंगे हम लोग, ए बी बराबर क्या होता है, स्क्वायर रूट, देखिए भुज से भुज को घटाएंगे, यानी 6 में से 5 को आप घटा लो, या 5 से 6 घटाना चाहते हो तो भी कोई समस्या नहीं है। तो भुज से हमने भुज को घटाया है और स्क्वायर किया, प्लस अब कोट से कोट को घटाएंगे। 4 यहाँ पे है, एक में कोट, यहाँ पे क्या है 4। अब 4 में से -2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और ये स्क्वायर। अब 6 में से 5 घटाएंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, प्लस 4 और 2 मिला के 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। आया आपका कितना, रूट में 36 और 1 37। एक भुजा क्या आ गई आपकी ए बी, अंडर रूट 37 आ गई। तो अब दूसरी भुजा निकालते हैं हम लोग, जिसको हम लोग बी सी नाम दे देते हैं। यहाँ पे ए था आपका, बी और ए सी। ए बी निकाल लिया है, रूट 37 आ गया है। बी सी पता करते कितना आएगा, चलो पता कर लेते हैं। तो कोट भुज से भुज को घटाएंगे, यानी भुज यहाँ पे सी का क्या है 7 है और बी का 6 है। तो 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, प्लस कोट घटाएंगे -2, और यहाँ पे 4 घट जाएगा, माइनस में 4 का स्क्वायर। तो 7 में से 6 घटाएंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस 4 और 2 जुड़ जाएगा, माइनस में 6, क्योंकि माइनस में 6 है, इसका बर करेंगे, चाहे तो प्लस में 6 होता, चाहे माइनस में 6 होगा, तो बातें तो एक ही रहेंगी। बराबर क्या आ गया, रूट में 36 और 1 37। ए बी आपने निकाला था, रूट 37 आया था। बी सी निकाला है, ए बी क्या आ गया, रूट 37। यहाँ से तो आपको दो भुजाएं बराबर दिख रही हैं। हम जांच कर लेते हैं क्या तीसरी भुजाएं भी क्या है, आपस में बराबर है या नहीं है, ठीक है। अगर तीसरी भुजा भी बराबर हो गई तो हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज है। अगर तीसरी भुजा बराबर नहीं हुई तो हम कहेंगे क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि दो भुजाएं बराबर हो चुकी है ऑलरेडी, दोनों क्या आया है रूट 37। अब तीसरी भुजा निकालते हैं, ए और सी निकालना है आपको, ठीक। ए सी पता करेंगे हम लोग, ए सी बराबर क्या आएगा, रूट में वही भुज से भुज को घटाएंगे, यानी 7 यहाँ पे है, 7 में से 5 घटाएंगे। बिंदु सी का भुज क्या है 7, ए का कितना है 5, 7 माइनस 5 का
स्क्वायर प्लस, अब कोड से कोड को घटाएंगे, ये माइनस में 2 है और माइनस में 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा का स्क्वायर, क्योंकि -2 + 2 0 हो जाएगा। और यहाँ पे आ रहा है क्या, 7 में से 5 घटाएंगे 2 का वर्ग आया 4, रूट में 4 और ये प्लस 0 आएगा, बराबर कितना आया, रूट में 4 का मतलब कितना आया, 2 इकाई, कितना आ रहा है, 2 इकाई। तो देखिए यहाँ पे तीसरी भुजा जो AC है अलग है, बाकी दो भुजाएं आपकी AB बराबर क्या थी, BC। तो यहाँ पे कह सकते हैं अगर दो भुजाएं बराबर हैं और कितने के बराबर आया था, √37 के बराबर, तो हम कहेंगे कि जो त्रिभुज के शीर्ष है क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जो शीर्ष आपको दिए गए त्रिभुज के, किस त्रिभुज के, किस टाइप के त्रिभुज के शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, है क्या इसमें, आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु A B C D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ABCD पर 4 मित्र बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा में अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इसमें कौन सही है। ठीक है, चंपा सही है या चमेली सही है। चंपा ने क्या कहा कि वर्ग है, चमेली ने कहा कि वर्ग नहीं है। सहमत नहीं होने का मतलब है उसने नकार दिया सीधे सीधे। ठीक, तो अब सभी बिंदुओं के निर्देशांक पता कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे है A का निर्देशांक क्या होगा, बिंदु A का निर्देशांक क्या होगा, देखिए बच्चे यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, देखिए यहाँ पे 3 इकाई यहाँ पे है और ऊपर कितनी जा रहे हैं हम लोग, 4। ठीक, तो बिंदु A का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 3 4। ऐसे बिंदु B के निर्देशांक की बात करें तो 6वीं पंक्ति में है और कौन सा स्तंभ है, नहीं 7वीं पंक्ति है और 6ठी स्तंभ है, तो 6ठी स्तंभ है तो यानी 6 हो जाएगा और ये दूसरा क्या हो जाएगा, ये 7वीं में है तो 7 हो गया आपका। ऐसे बिंदु D की बात करें तो 6 और कोड क्या होगी 1, 6 1 हो गया इसकी निर्देशांक बिंदु D का। बिंदु C की बात कर लेते हैं, 9 और 4 पे आ रहा है तो बिंदु C का निर्देशांक क्या होगा, 9, 4। कितना हो रहा है, 9 4। अब देखिए तो आपको चारों बिंदु मिल गए हैं, जो 4 बिंदुओं की जरूरत थी आपको, ये चारों बिंदु आपको दिख रहे हैं। तो क्या करेंगे, अब हम चारों बिंदुओं को मिला दो आप। ठीक है, ये देखिए येलो कलर से मिला दिया इसको। अब देखना है कि यहाँ एक वर्ग के शीर्ष है कि नहीं, तो दूरी के सूत्र का आप प्रयोग करेंगे। तो नामकरण कर दो AB, अच्छा नाम तो पहले से दिया गया है, AB निकालेंगे आप, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे और AD निकालेंगे। देखिए कितना आएगा, AB बराबर कितना आ रहा है आपका, AB बराबर रूट कितना आ रहा है बच्चे, देखिए 7 में से पहले तो 6 में से आप 3 घटा लो, कितना आया 3, 3 का वर्ग हो जाएगा। देखिए क्योंकि यहाँ पे 6 है भुज B का और A का कितना है 3, तो 6 में से 3 घटाएंगे 3 का स्क्वायर हो गया। 60 में लिख रहे बच्चे, आप लोग समझ जाओ इसको। 7 में से 4 घटाएंगे तो आएगा ये भी 3, 3 का वर्ग हो गया ये आपका। तो 3 का वर्ग 9 और 9 कितना हो जाएगा 18, तो बराबर आएगा क्या, रूट में 18। या इसको और सरल करके लिखोगे आप 3√2, कितना आया आपका 3√2। ऐसे आप सभी भुजाओं को आप निकालेंगे, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे, AD निकालेंगे, सब में वही आना चाहिए। ठीक है, 9 में से 6 घटाएंगे आप बच्चे, कितना आएगा 3 आएगा। फिर 7 में से 4 घटाएंगे तो भी आएगा 3 का वर्ग, फिर 3 त्रिका 9 दूनी 18 आएगा, फिर वैसे आएगा, फिर यहाँ भी वही आएगा, यानी CD आएगा वही, AD आप पता करेंगे तो AD भी सेम आएगा। ठीक है, यानी सभी भुजाओं की लंबाई क्या आएंगी, बराबर आएंगी। और यदि आप फिर विकर्ण निकालते हो, क्योंकि वर्ग अगर पता करना है तो हमें विकर्ण भी निकालना होगा, नहीं तो कैसे पता करेंगे वर्ग है या समचतुर्भुज है। यदि इसके विकर्ण भी क्या आ गए, बराबर आ गए, तो आप कहोगे कि त्रिभुज जो चारों शीर्ष आपको ABCD दिए गए हैं वर्ग शीर्ष हैं। और विकर्ण की लंबाई क्या आएगी, एक विकर्ण की लंबाई पता करके बता दे,
नहीं, आप लोग स्वयं से इसको करेंगे। ठीक, तो आपका आएगा ये वर्ग ही। ठीक है, ए बी सी डी क्या आएगा, एक वर्ग के शीर्ष ही आएंगे। ठीक है, जो ए बी सी डी आपको दिख रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं पर बनने वाले, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई हो तो बताइए तथा अपने उत्तर की पुष्टि करिए। अगले पेज में लिखा गया है, क्या करना है, अपने उत्तर की पुष्टि करना है या उत्तर के लिए कारण भी देना है। ठीक, तो देखिए बच्चे करना क्या होता है हमें, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे चार शीर्ष दिए गए हैं, आप चारों में एक को ए, एक को बी, सी डी ऐसे मान लो। ऐसे मान लो एक ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। वैसे तो सभी बिंदु क्रम से दिए गए हैं। क्या है बच्चे, सभी बिंदु क्रम से दिए गए हैं। नहीं तो मान लो यदि आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, पहला काम, बिंदु क्रम से दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं, चूंकि यदि क्रम बदल जाएगा तो फिर समस्या होगी आपके लिए। ठीक, तो आप एक निर्देशांक प्लेन बना लो, एक्स हो गया आपका, एक्स डैश हो गया, ऊपर क्या होता है वाई और ए वाई डैश हो गया, और ये आपका हो गया मूल बिंदु। तो सबसे पहले -1 -2 कहाँ पे होता है, आप कहोगे -1 -2 थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तो -1 हो गया, ये -2 मान लो यहाँ पे है। फिर क्या है 1 0, 1 0 कहाँ पे होता है आपका, इस एक्स धन एक्स अक्ष पर कहीं पे होगा, ये 1 और आपका ये हो गया 0। क्या हो गया, ये मान लो कि 1 0 हो गया। फिर कह रहा है -1 2, -1 2 कहाँ पे होगा, -1 2, -1 2 मान लो यहाँ पे कहीं आ रहा है, -1 और आपका हो गया ये 2। बात समझ आ रही है, -1 2 यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। फिर है -3 0, -3 0 का मतलब कहाँ पे आएगा ये, -3 0 का मतलब ये यहाँ पे होगा ऋण एक्स अक्ष पर, -3 और आपका हो गया 0। ठीक, अब सभी बिंदुओं को आप मिला दीजिए, देखिए ये मिल गया आपका, ये मिल गया, ये मिल गया और ये मिल गया। ठीक, चारों मिल गए, तो नामकरण कर दो आप, ए एक को बिंदु को नाम दे दो ए, दूसरे को नाम दे दो बी, तीसरे को नाम दे दो सी और चौथे को नाम दे दो डी। ठीक है, अब देखिए एक क्रम से दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं। ठीक है, यदि आपको समस्या हो रही है तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, एक निर्देशांक प्लेन बनाएंगे, निर्देशांक प्लेन पे इन चार बिंदुओं को आप दर्शाएंगे। ठीक है, जैसे आप -1 2 3 4 दाहिनी तरफ लेते हो, देखिए धन एक्स दिशा में आप क्या लेते हो 1 2 3 4 5 6, ये बाईं तरफ ऋण दिशा में क्या लेते हो, माइनस में संख्या लेते हो आप। ऊपर क्या होता है धन एक्स, आप 1 2 3 4 5 लेते हो, नीचे की तरफ क्या, इस प्रकार से जो भी संख्या लेते हो, तो आप क्या -1 -2 निर्देशांक प्लेन पे दर्शा सकते हो 1 0 -1 2 -3 0। क्या इन बिंदुओं को आपको दर्शाने में कठिनाई हो रही है, हमें लगता है होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप 9 में पढ़ चुके हो और फिर 2 चर वाले रैखिक समीकरण में भी इन बिंदुओं को आपने दर्शाना सीख लिया है। तो चारों बिंदुओं को आप मिला देंगे तो एक चतुर्भुज बनेगा। तो चारों साइड आप पता करेंगे लंबाई। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करोगे आप, चार साइड आपको दिए गए हैं। ठीक, चार शीर्ष है तो आप चारों साइड पता कर सकते हो, और 2 विकर्ण उसमें होता है, दोनों विकर्ण और 4 भुजाएं आप पता कर लो दूरी के सूत्र का प्रयोग करके। अब देखिए इसमें कंडीशन क्या क्या होंगे, या तो आपके पास एक आपको वर्ग मिलेगा जो आपको जवाब में देना है, वर्ग होगा, या फिर क्या होगा आयत होगा। क्या होगा, ये आयत होगा। वर्ग में देखिए वर्ग के जैसे एक और होता है आपका सम चतुर्भुज होता है। क्या, सम चतुर्भुज होता है। वर्ग के जैसे ही क्या होता है सम चतुर्भुज। देखिए दोनों में केवल थोड़ा सा अंतर होता है। और आयत के जैसे क्या होता है समांतर चतुर्भुज होता है। आयत के जैसे क्या होगा समांतर चतुर्भुज होगा। चतुर्भुज को ऐसे बना देते हैं बच्चे, इस समांतर चतुर्भुज हो गया आपका, चतुर्भुज बना दिया। ठीक, तो वर्ग और समचतुर्भुज में कुछ समानता होती है, आयत और समांतर चतुर्भुज में कुछ समानता होती है। वैसे तो समांतर चतुर्भुज का ही रूप है वर्ग, आयत और समचतुर्भुज,
लेकिन यहाँ पे स्पेशली हम लोग वर्ग और समचतुर्भुज को एक जैसा मान के सॉल्व करते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, वर्ग और समचतुर्भुज जो होता है, इन दोनों की साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती हैं। वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर। फिर अंतर क्या है? ये वर्ग के विकर्ण भी होते हैं बराबर, वर्ग के विकर्ण बराबर, लेकिन समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो अब चारों भुजाएं निकालोगे और चारों नहीं, दोनों विकर्ण निकालोगे। यदि चारों भुजाएं बराबर आ गई तो हम विकर्ण की बात करेंगे, विकर्ण दोनों बराबर आते हैं कि नहीं। यदि दोनों विकर्ण भी बराबर आ गए तो हम कहेंगे वर्ग, और विकर्ण बराबर नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे हम? समचतुर्भुज। अब जो समांतर चतुर्भुज और आयत की बात कर रहा है, तो इसमें क्या होता है कि दो दो भुजाएं बराबर होंगी। कैसी? दो दो भुजाएं क्या होंगी? बराबर। अब दो दो भुजाएं बराबर हो गई है, ठीक, तो हम कहेंगे या तो हो सकता है क्या एक आयत हो, या हो सकता है समांतर चतुर्भुज हो। तो कन्फ्यूजन तो अभी है, तो हम लोग विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण दूरी के सूत्र का प्रयोग करके। अब यदि दोनों विकर्ण बराबर आ गए, दोनों विकर्ण क्या हो गए? बराबर, तो हम कहेंगे आयत है। अगर ये बराबर ना हुआ तो हम कहेंगे क्या ये समांतर चतुर्भुज है। देखिए, यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछेगा कि समलंब है या नहीं है, ठीक है। यहाँ से आपसे समलंब के बारे में बात नहीं करेगा। बात समझ में आ रही बच्चे? ठीक है। तो आपको यहाँ पे वर्ग, समचतुर्भुज, आयत और समांतर चतुर्भुज बताना है। तो एक बार दोबारा से इस बात को हम लोग समझते हैं। वर्ग और समांतर समचतुर्भुज में यदि चारों भुजाएं बराबर हो गई, ठीक है, जो चारों आप भुजाएं निकालोगे, चारों लंबाई यदि बराबर हो गई तो हमें कहेंगे हो सकता है कि एक वर्ग हो या समचतुर्भुज हो। तो हम इसका विकर्ण निकालने का प्रयास करते हैं। विकर्ण निकालेंगे तो विकर्ण देखेंगे, यदि विकर्ण बराबर हो गए तो हम कहेंगे कि यह वर्ग होगा, और अगर विकर्ण बराबर नहीं होंगे तो हम कहेंगे क्या समचतुर्भुज होगा। सेम इसी प्रकार से आयत और समांतर चतुर्भुज में बताएंगे क्या, यदि दो दो भुजाएं क्या हो गई? आमने सामने की बराबर हो गई, तो हम कहेंगे हो सकता है क्या आयत हो, या हो सकता है क्या समांतर चतुर्भुज हो। तो फिर चूंकि कन्फर्म तो है नहीं अभी आयत हुआ समांतर चतुर्भुज हुआ, तो हम दोनों के विकर्ण पता करेंगे। यदि विकर्ण दोनों के बराबर आ गए, दोनों विकर्ण क्या हो गए? बराबर, तो आयत होगा वह। अगर विकर्ण भी क्या हो गया? बराबर आ गया दोनों, तो आयत। अगर विकर्ण बराबर नहीं तो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा आपका। तो बस केवल इतना ही करना है, तो उम्मीद है आप लोग इतना कर सकोगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 लगभग सभी एक जैसे ही हैं, ठीक है। और इस टाइप के आप एग्जाम्पल भी पहले देख चुके हो, शायद वो वीडियो नंबर इसका 1 रहा होगा या नंबर 2 का रहा होगा पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे कह रहा है एक सच पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। एक सच पर बिंदु आपको बताना है कि जो 2 -5 और -2 9 से समदूरस्थ हो। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एक सच पर कोई बिंदु होगा, वह किस रूप में होगा। जो एक सच पर बिंदु होता है उसकी जो भुज होती है, भुज तो कुछ ना कुछ ले लेते हैं हम लोग ए के टाइप में। जैसे मान लो ए हो गया, या कभी कभी आप एक्स मानते हो, एक्स मान लो, और इसकी कोड क्या होती है? 0। तो यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हो। जैसे भुज आपको कुछ लेना चाहिए, ए मान लो, के मान लो, बी मान लो, एक्स मान लो, तो जो भी मर्जी मान लो, लेकिन कोट इसकी क्या होगी? 0 होगी। अब इस बिंदु की A0 की 2 -5 से दूरी और -2 9 से दूरी क्या है? बराबर है। तो दूरियों को आप निकाल के बराबर कर देंगे, ठीक है। और फिर सॉल्व करेंगे, देखेंगे एक्स का कुछ मान आएगा, जो मान आएगा, ठीक है, एक्स का नहीं, ए का जो भी मान आएगा आप यहाँ पे रख देंगे A0 में, ठीक है। ए का मान रखेंगे तो जो बिंदु आएगा, ए का मान lo कुछ आया, सो जो आएगा वो, और कामा में आप 0 करके लिखेंगे उस बिंदु का निर्देशांक। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलो मान लेते हैं यह बिंदु क्या आपका A0 है। एक्स अक्ष पर जो बिंदु आपको दिया गया है क्या है? वो A0 है। अब A0 से जो दो बिंदु आपको दिखाई पड़ रहे हैं 2 -5 और -2 9 से दूरियां क्या है? समान है। तो समान दूरियां हैं तो पता कर लो, देखो दूरी के सूत्र का प्रयोग कर लो आप। तो मान लो कि बिंदु P है, ये बिंदु A है, और बिंदु क्या है? B है। तो हमने कहा था क्या AP स्क्वायर बराबर क्या आएगा? BP स्क्वायर। तो स्क्वायर करने का मतलब क्या है? रूट केवल हटा देते हैं हम लोग, जो रूट में लिखते हैं। जैसे AB बराबर क्या लिखते हैं? जैसे मान लो AP आपको निकालना है तो आप रूट में लिखते हो, वही जब स्क्वायर कर देते हैं तो इधर का भी स्क्वायर करेंगे जो आएगा,
तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है बच्चे, ठीक। तो यहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे सीधे ए पी स्क्वायर निकालते हैं, ठीक। ए पी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, तो ए माइनस में 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका ए +5 का होल स्क्वायर। अब ऐसे बी पी स्क्वायर निकाल लेते हैं हम लोग। बी पी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए माइनस 2 का स्क्वायर, ए माइनस, देखिए ए माइनस नहीं, यहाँ पे ए प्लस है, चूँकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ए प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए 0 से 9 घटाएंगे, 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब चूँकि ए पी बी पी के बराबर है, ए पी किसके बराबर है, बी पी के बराबर है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, देखो बच्चे, ये 0 + 5 का स्क्वायर का मतलब क्या, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ये -9 का स्क्वायर क्या है, तो ये कैसे हो जाएगा। अब आप सॉल्व करेंगे, आगे क्या आएगा, क्योंकि बराबर करेंगे ए -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग कर दो, सीधे सीधे 25 आ गया, बराबर ए +2 का होल स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है, 9 9 बराबर नहीं है, प्लस 81, कितना आ गया है 81। अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो पक्षांतर कर लेंगे ए +2 का होल स्क्वायर को और 25 को दाएं तरफ लेके चले आएंगे हम लोग, तो आएगा क्या, आपका आएगा ए -2 का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर हो गया आपका +4 माइनस में, तो 2 का स्क्वायर है तो 4a हो जाएगा, ठीक है, माइनस, अब a +2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 4x और ए 4x नहीं, ए है, ठीक है बच्चे, ए है, बराबर क्या आएगा 81 माइनस 25, 81 में से 25 को घटाएंगे क्या आएगा, पहले तो देखिए कटेगा क्या क्या, यहाँ पे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या माइनस में 8 ए, क्या बचेगा माइनस में 8 है, बराबर क्या आएगा 81 में से आप 25 घटाओगे, 81 से 25 को आप घटा रहे हो, तो आएगा क्या, 11 में से 5 घटाएंगे आएगा 6, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 2 घटाएंगे 5 आ गया, तो माइनस में 8 है, बराबर कितना आ रहा है 56, तो 8 से काटेंगे 7 बार गया, तो ये बराबर क्या आएगा -7। तो आपका जो बिंदु होगा क्या होगा -7 0, क्या हो गया -7 0। तो देखिए बच्चे यहाँ पे हो सकता है कि कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो सकता है, और इसके अलावा कुछ है नहीं, ठीक है, बाकी चीज़ें सेम आपको करनी है, चाहे क्वेश्चन नंबर 8 हो, 9 हो, 10 हो, ठीक, आपको समस्या यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद है आप लोग इसको करने का आगे प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे बिंदु x का मान पूछ रहा था, यानी x अक्ष पर बिंदु पूछ रहा था, तो x अक्ष पर बिंदु क्या होगा -7 0, यही आपका आंसर है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, कुछ करना है नहीं, आप लोग इसको स्वयं से करोगे। कह रहा है y का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए बिंदु आपको दिया ही गया है कि बीज की दूरी क्या है 10 मात्रक है, बीज की दूरी क्या है 10 मात्रक। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है, समदूरस्थ है यहाँ से और ये बिंदु दिया गया है, तो दूरी के सूत्र का प्रयोग करके x का मान निकाल लेंगे। यहाँ भी वही काम करना है, 3 बिंदु आपको दिए गए हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा सा अलग है हटके, ठीक है, इस बात को हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितना है 10, तो दूरियाँ 10 है या माइनस में 10 है, ठीक है, ये क्या करते हैं हम लोग दूरियाँ माइनस में लेते हैं, नहीं मान लो कि माइनस में आया भी रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको प्लस में मान लेते हैं, क्योंकि दूरियाँ अब माइनस में तो लेना नहीं होता हमको, ठीक है, तो हम लोग प्लस वाले पॉइंट्स को ही लेते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे, जैसे अगर हम कहते हैं कि ए बी, अगर ये दूरी आपको 10 दी गई है, ठीक है, तो करते थे क्या हम लोग, जैसे ए बी था आपका, ए बी बराबर जो आप निकालते थे, ठीक,
ये स्क्वायर रूट करके आप निकालते हो। तो यहाँ पे फिर कुछ साल को यहाँ पे बीच में कुछ रहता है, प्लस करके स्क्वायर करते हो आप यहाँ पे। तो ये रूट जब हटाओगे आपका आएगा यहाँ पे 10 लेते हो आप, चाहे 10 प्लस में ले लो, चाहे 10 क्या ले लो माइनस में ले लो। लेकिन जैसे ही आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे, दोनों पक्षों को जैसे वर्ग करोगे, अगर माइनस में लेते हो तब भी वो क्या आ जाएगा, प्लस में आएगा। तो यहाँ पे ए बी की जगह पे 10 करना है, तो 10 का वर्ग हो गया, तो इधर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो जाएगा इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, तो आप सूत्र लिखोगे और सॉल्व करोगे y के लिए, तो y का मान निकल आएगा। ठीक है, तो इससे चलो करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा 10 इक्वल टू, देखिए चूंकि दूरियां 10 दी गई है, तो यहाँ पे क्या है 10 और 10y दिया गया है, 2 - 3 दिया गया है। तो पहले भुज से भुज को घटा के लिख लेते हैं हम लोग। तो 10 में से 2 को घटाएंगे, 10 - 2 का होल स्क्वायर, प्लस कोट से कोट को घटाना है, y - 3 करना है, तो y + 3 हो जाएगा आपका ये, चूँकि माइनस में है तो प्लस हो जाएगा आपका। अब आगे सॉल्व करेंगे, चूँकि इधर रूट लगा है स्क्वायर रूट, तो इधर 10 है, तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे बच्चे हम लोग बर करेंगे। जैसे बर करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 100, और इस तरफ जो आपका है स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो 10 में से 8 घटाओ, 2 घटाओ, कितना आएगा 8, तो 8 का ये स्क्वायर बचा आपका यहाँ पे, प्लस यहाँ पे y + 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, देखिए 10 का वर्ग कितना हो गया था 100, 8 का वर्ग 8 रहने दो, वाई स्क्वायर आएगा, प्लस 3 का वर्ग करोगे कितना आएगा 9, प्लस 3 दूनाई 6 वाई, ये हो गया आपका। अब 8 का वर्ग 64 है, 100 से इधर घटाएंगे, तो इन दोनों को अगर आप सॉल्व करते हो दाहिनी तरफ आएगा आपका 36, क्योंकि 8 अठाई 64, 100 से घट जाएगा 36 आएगा। वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। अब आगे अगर सॉल्व करेंगे 36 को दाएं तरफ लाएंगे तो बचेगा क्या, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 36 में से 9 घटाएंगे 27 आएगा, कितना आएगा 27, और बराबर क्या आएगा आपका 0। अब ये आपका द्विघात समीकरण हो गया। कैसा समीकरण है बच्चे, द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण को आप सॉल्व कर लो, कितने कितने में टूटेगा, तो 9 × 27 होता है, 9 में से 3 घटाएंगे 6 आएगा, तो तोड़ देते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे। वाई स्क्वायर हो गया आपका और प्लस 9y माइनस में 3y और माइनस में क्या है आपका 27 हो गया। y कॉमन कर लो, आपका बचेगा क्या y + 9 माइनस 3 कॉमन कर लो, y + 9 इक्वल टू 0, और यहाँ भी इक्वल टू क्या रहेगा आपका ये 0 रहेगा। तो यहाँ से y का 2 मान निकल के आएगा, एक तो आएगा y, पहले तो पूरा कर लेते हैं गुणनखंड, y + 9 और दूसरा क्या है y - 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y का कितना मान निकल के आ रहा है बच्चे 2 मान, y बराबर कितना आ रहा है एक माइनस में 9 और दूसरा y का मान क्या आ रहा है माइनस में प्लस में 3। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया, y बराबर -9 या 3। बात समझ में आ रही है, y का मान 2 आएगा, एक तो माइनस में 9 आएगा, एक प्लस में 3 है, दोनों आंसर ही सही है आपके। तो शेष 2 क्वेश्चन बचे हैं आपके लिए है, आप लोग इसको करेंगे। हाँ यदि नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आप लोग कि आपको क्वेश्चन नहीं आया। बाकी प्रश्नावली समाप्त हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विभाजन का सूत्र, तो आप लोग करेंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो।